हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर 5 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, चैप्टर 5 आपका प्राइम टाइम, और इसका बेटा पार्ट नंबर 2 जो स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 109 से। चलिए, इसके पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ चीज़ों को प्राइम नंबर में पढ़ा था, और यहाँ पे हम देखेंगे बेटा जंप जैकपॉट। क्या देखेंगे? जंप जैकपॉट। अब देखो, चलो, जंपी एंड ग्रम्पी प्ले अ गेम। जंपी और ग्रम्पी एक गेम खेलते हैं। ठीक है, क्या गेम खेलते हैं बेटा? वो इस गेम को पहले समझ लो। ग्रम्पी प्लेसेज अ ट्रेजरर ऑन सम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, ही मे प्लेस इट ऑन 24। ग्रम्पी क्या कर रहा है कि ट्रेजरर को प्लेस कर रहा है नंबर लाइन पे, किसी नंबर पे। जैसे कि ये आपका नंबर लाइन है ना, ये नंबर लाइन है, तो इस पे उसने 24 पे ट्रेजरर को प्लेस कर दिया। ठीक है, 24 पे ये गेम हो रहा है बेटा। जंपी चूज अ जंप साइज। जंपी को जंप साइज चूज करना है कि वो 3 का जंप साइज, कि 2 का जंप साइज, कि 4 का जंप साइज, वो कितने का जंप साइज चूज करे कुछ ट्रेजरार पे पहुंच जाए। ही इफ ही चूज 4, देन ही हैज़ टू जंप ओनली ऑन मल्टीपल ऑफ 4। यदि वो मान लो 4 चूज करता है तो केवल वो 4 जंप कर पाएगा मल्टीपल ऑफ 4 पे। मतलब 0 से स्टार्ट करेगा, वो 0 से स्टार्ट करेगा तो 0 से 4 पे जाएगा, 4 से 8 पे जाएगा, 8 से 12 पे जाएगा, ऐसे करके वो जंप करेगा स्टार्टिंग एट 0। जंपी गेट्स द ट्रेजरर इफ ही लैंड्स ऑन द नंबर वेयर ग्रम्पी प्लेस्ड इट। और ये उस ट्रेजरर को तब प्राप्त कर पाएगा जब जैसे कि 24 पे ही वो जंप करे। ठीक है, ये काम है, ये इनका रूल। चलो, जंपी ने कौन सा नंबर चूज किया है बेटा? जंपी ने चूज किया 4। कौन सा नंबर चूज किया? 4। तो 0 से स्टार्ट किया उसने, 0 से 4 पे जंप किया, 4 पे आया, 4 से 8 पे, 8 से 12 पे, 12 से मतलब 4 पे जंप करेगा। करते करते वो आ गया और 24 पे भी वो जंप कर गया, और 24 पे ही क्या रखा हुआ है? आपका ट्रेजरर। ठीक है, तो वो उसको जंपी को मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ? आगे देखिए, मान लीजिए कि जंपी 4 का ना लेता, 4 का ना लेकर के वो 3 का लेता, जंप करता, तो 3 का लेता तो क्या 24 मिलता? चेक कर लो। यदि हम 3 पे जंप करता है, जंपी 3 नंबर लेता है तो 3 का मल्टीपल पे जंप करता वो, 3 पे, फिर 6 पे, फिर 9 पे, फिर 12 पे, फिर 15 पे, फिर 18 पे, फिर 21 पे, और फिर 20। हाँ, 3 पे भी मिल जाता उसको, ट्रेजर मिल जाता, 2 पे भी मिल जाता। ठीक है, 1 पे तो मिल ही जाता। यदि 5 वो लेता तो 5 से 24 मिलता क्या? नहीं मिलता। मतलब कुछ नंबर ऐसे हैं कि यदि उन जंप को वो परफॉर्म करे, उन नंबर्स का लेकर के उसके मल्टीपल पे वो जंप करे, तो वो ट्रेजरर को गेन कर सकता है, वो उसको पालेगा। ठीक है बेटा, अब देखो, द नंबर 1 2 3 4 6 8 12 24, ये वो नंबर हैं जिन नंबर को लेकर के वो जंप करेगा तो वो ट्रेजरर पे पहुंच सकता है। ऑल डिवाइडेड 24 एग्जैक्टली, रिकॉल दैट सच नंबर एट कॉल्ड फैक्टर्स। और स्टार्टिंग में ही हमने पढ़े थे फैक्टर्स के बारे में, तो ये हमने देखा कि ये जो नंबर हैं जिनकी जंपिंग करके वो 24 को प्राप्त कर सकता है, वो नंबर हैं 24 के लिए 1 2 3 4 6 8 12 और 24। और यही नंबर बेटा क्या बोले जाते हैं? 24 के फैक्टर्स। या तो इनको हम बोलेंगे कि ये फैक्टर हैं 24 के, या इनको बोलेंगे कि ये डिवाइज़र हैं। क्या हैं? डिवाइज़र्स। ठीक है, तो ये नीचे लिखा है ना, या तो ये फैक्टर्स हैं या डिवाइज़र्स हैं। इनको दो नाम से भी जाना जाता है, इनको फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है और इनको डिवाइज़र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं। ये तो फैक्टर क्लियर हो गया कि फैक्टर क्या होता है। हम चैप्टर की स्टार्टिंग में भी मल्टीपल और फैक्टर पढ़े थे, वहाँ भी थोड़ा सा मैंने बताया था, लेकिन अब यहाँ पे केवल फैक्टर के बारे में कि हमने 24 का फैक्टर यहाँ देखा। अब देखिए आगे, द फैक्टर्स ऑफ 14
अब यदि हमको 14 का फैक्टर निकालना हो बेटा, किसका? 14 का, तो 14 का फैक्टर क्या होगा? 1 तो सबका फैक्टर होता है, 2 मतलब किन किन नंबर से ये डिवाइड हो जा रहा है, किसकी किसकी टेबल में 14 आता है, या किन नंबर से डिवाइड होने पे ये 0 आता है, इसका रिमाइंडर। ठीक है, यही फैक्टर्स होते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 14 ये हो गया 1 2 3 से डिवाइड होगा, 3 की टेबल में नहीं, 4 की टेबल में नहीं, 5 की टेबल में नहीं, 6 में नहीं, 7 में, हाँ, और फिर 14 में। ये इतने इसके फैक्टर्स हुए। ठीक है, और यदि हम 36 का फैक्टर निकाल दें, 36 का निकालो, 1 2 3 4 5 नहीं, 6 7 नहीं, 8 नहीं, 9 10 11 नहीं, 12 और 18 और 36, ये इतने आए 36 के। ठीक है, एक ऐसे हम ले रहे हैं कि 14 का फैक्टर हमने निकाल लिया और 36 का फैक्टर निकाल लिया। ठीक है, अब देखो इस 14 और 36 के जो दोनों फैक्टर्स हम निकाले हैं, उन दोनों में कॉमन कौन से हैं बेटा? कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं जो दोनों में हैं? वो हैं ये देखो दोनों में है, 2 आप देखिए दोनों में है, और कोई दोनों में है क्या? 7 14 नहीं, यही दो हैं जो दोनों में। ठीक, सो द जंप साइज 1 एंड 2, कहने का मतलब कभी तो 24 पे उन्होंने रखा था ना ट्रेजरार, और यदि 2 ट्रेजरार रख दिए गए, उसी नंबर लाइन पे एक ट्रेजरार रख दिया गया, किस पे? आपका 14 नंबर पे, और एक ट्रेजरार रख दिया गया किस नंबर पे? 36 नंबर पे। और यदि हमको दोनों को उठाना है, हमको ऐसा कोई जंप देखना है कि यदि हम उस जंप को परफॉर्म करें तो हम ये 14 वाले को भी पिकअप कर लें और ये 36 वाले को भी पिकअप कर लें। यदि हम 14 का फैक्टर देखें तो 14 का फैक्टर हमने ये निकाला, तो हम इससे जंप करेंगे तब तो केवल 14 मिलेगा हमको, और 36 के फैक्टर वाले जो नंबर हैं उनसे जंप करेंगे तो केवल 36 मिलेगा। लेकिन जो इन दोनों के कॉमन फैक्टर हैं, जैसे 1 या 2, 1 से तो सबको मिल जाएगा, 2 यदि हमने 2 ले लिया तो 2 लेकर के यदि हम जंप करते चले गए तो 2 वाले जंप से हमको 14 भी मिल जाएगा, और उसी 2 वाले से हमको 36 भी मिल जाएगा, क्योंकि 2 क्या है? इसका कॉमन मल्टीपल फैक्टर है। ठीक है, ये यहाँ पे समझ में आया कि इसमें कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, जो 16 में भी हों और 14 में भी हों और 36 में भी हों, दोनों में यदि हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? कॉमन फैक्टर्स। क्या बोलेंगे बेटा? कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तब हमने बोल दिया कि भैया 1 और 2 जो हैं हमारे, ये दो नंबर, ये 14 और 36 के क्या हैं? कॉमन फैक्टर्स हैं। और यदि इन हम कॉमन फैक्टर से जंप करते हैं तो दोनों ट्रेजरार हमको पिक करने को मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो अब आते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन टाइप का है, इसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है। व्हाट जंप साइज कैन रीच बोथ 15 एंड 30? अब इन्होंने बोला कि जो ट्रेजरार है वो आपका 15 पे है और 30 पे, तो कौन सा जंप साइज हमको चूज़ करना चाहिए? दोनों को पिक करना। तो सीधे शब्दों में यदि कहा जाए तो 15 और 30 का क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, अब देख लेते हैं 15 का पहले फैक्टर निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं बेटा? इसका फैक्टर्स ऑफ 15 का फैक्टर क्या होगा? 1 2 तो नहीं होगा, 3 5 और 15। और फैक्टर्स ऑफ, अब किसका फैक्टर्स निकाल लें? 30 का फैक्टर निकाल लो। 30 का फैक्टर क्या होगा? 1 3, 1 के बाद 2 भी होगा ना इसका, 1 2 3 4 होगा नहीं, 5 6 भी होगा, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 होगा, 11 12 13 14 नहीं, 15। हमने निकाल लिया फैक्टर्स ऑफ 30 इतना, फैक्टर्स ऑफ 15 इतना। अब इसमें देखो कॉमन फैक्टर्स कौन है बेटा? कॉमन फैक्टर्स क्या निकालना है आपको? कॉमन फैक्टर्स जो 15 में भी हों और 30 में भी हों, उसको हमको निकालना। चलिए देखिए कौन कौन से हैं। एक तो ये दिख रहा है,
ये दोनों में है, और 2 तो नहीं है, 3 एक दिख रहा है, दोनों में है, और कौन सा दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 5 भी दोनों में है ना, और आपका कौन सा है, 15 है, जो इसमें एक देखो फैक्टर छूट गया ना, लास्ट वाला 30 में एक लास्ट वाला 30 तो होगा, 30 तो अपने सेल्फ में फैक्टर होता है। चलो, तो अब यदि हम देखें कॉमन फैक्टर इसके कौन कौन से हैं, तो 1, 3, 5 और 15, तो ये वो कॉमन फैक्टर 1, 3, 5 और 15, ये हमारे कौन से फैक्टर हो गए, इसके कॉमन फैक्टर। यही तो बोल रहा है, देयर आर मल्टीपल जंप साइज पॉसिबल, 1 से भी जंप करोगे तो दोनों ट्रेजर मिलेंगे, तो मिलेंगे 3 से मिलेंगे, 5 से मिलेंगे, क्योंकि कॉमन 15 से भी दोनों ट्रेजर मिलेंगे। ठीक है, ट्राई टू फाइंड देम ऑल, और इनको आप चेक भी कर लो, इसको चेक भी आपको करना है कि दोनों मिल रहे हैं कि नहीं इन नंबर से। 1 से तो मालूम है मिल जाएगा, 3 से देखो आप कि 3 का यदि जंप करते करते हम जा रहे हैं तो 15 वाला मिल रहा है कि नहीं, और 30 वाला मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, मिल जाएंगे। आप ऐसा नंबर लाइन बनाना, क्या करना, एक ऐसे नंबर लाइन बनाना, और यहाँ पे लिखना 0, पे लिखना 1, 2, 3, 4, 5, करते करते कहाँ तक, 30 तक, और फिर ऐसे ऐसे जंप कराना। ठीक है, जंप करा के देखना वहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं। ये तो 1 वाला हो गया, अब 3 वाला देख लेना, 3 वाला जंप कराना है, तो 3 वाला जंप कराना, यहाँ से जंप करेगा कहाँ जाएगा, 3 पे आएगा, 3 से जाएगा जंप करेगा तो कहाँ जाएगा, 6 पे जाएगा। ठीक है, तो देखना ये उस पे जा रहा है कि नहीं, 30 पे, इसको चेक कर लेना बेटा। ठीक है, बिल्कुल जाएगा। अब चलो आगे चलते हैं। अगला ये जो आपको बता रहे हैं, इन्होंने एक छोटा सा फिगर टेबल टाइप का बना रखा है। ठीक है, ये आपके बुक के पेज नंबर 110 पे। इसमें क्या बोल रहे हैं, लुक एट द टेबल बिलो, बोल रहे हैं नीचे जो टेबल बना है उसको आप देखिए, व्हाट डू यू नोटिस, और आप क्या नोटिस कर रहे हो, इसमें क्या नोटिस कर रहे हो। इसमें इस टेबल को देखने से तो नोटिस तो हो रहा है, क्या नोटिस हो रहा है कि कुछ नंबर पे सर्किल बना है, कुछ नंबर पे ये ग्रीनिश टाइप का कलर बना हुआ है, और कुछ नंबर पे कलर भी है और सर्किल भी है, दोनों है। ठीक है, अब देखो नीचे, इसको रीड कर लिया, टेबल को देख लिया, अब नीचे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। इन द टेबल इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द शेडेड नंबर्स, जो शेडेड नंबर्स हैं जैसे 33, 36, 39, 42, 45, 48, ये जो शेडेड नंबर्स हैं इसमें कुछ कॉमन है क्या। हाँ, कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है कॉमन, कि ये जितने शेडेड नंबर्स हैं बेटा, ये हैं मल्टीपल ऑफ 3, ये 3 का मल्टीपल है। देखो 33 सब 3 से डिविजिबल हैं कि नहीं, जितने नंबर्स हैं सबको 3 से डिवाइड करो, शेडेड वाले जो हैं, तो रिमाइंडर 0 आ जाएंगे, ये 3 का मल्टीपल है। इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द सर्किल नंबर, अब सर्किल वाले नंबर को देखो, सर्किल वाले नंबर क्या हैं, तो सर्किल वाले में देखो 32, 36, 40 ऐसे ही हैं, तो ये बेटा हमको दिख रहे हैं कि ये हैं मल्टीपल ऑफ 4, ये 4 के मल्टीपल दिख रहे हैं। देखो 4 से डिवाइड करो सबको, सारे रिमाइंडर 0 आएंगे। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि थर्ड, विच नंबर आर बोथ शेडेड एंड सर्किल, जो शेडेड भी हैं सर्किल भी हैं, जो शेडेड हैं सर्किल है, इसका मतलब कि वो 3 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल है, और जो दोनों नंबर के मल्टीपल होते हैं उसको बेटा क्या बोलते हैं हम, कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, यही तो बोलते हैं कि जो 3 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल है, इसका मतलब कॉमन मल्टीपल है 3 और 4 का, कि वो नंबर 3 से भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, उस नंबर को यदि हम 4 से भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं बेटा अपने अगले फिगर इट आउट के क्वेश्चन पे, और ये आपका फिगर इट आउट का क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपके बुक में पेज नंबर 111 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 40 दैट लाइज बिटवीन 3 110 एंड 4 110। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं कि सारे मल्टीपल आपको 40 के लेने हैं जो 3 110 और 4 110 के बीच में आए। ठीक है,
तो पहले 40 का मल्टीपल देख लेते हैं हम कौन से हैं। पहले हम क्या देख लेते हैं, 40 के मल्टीपल। 40 का मल्टीपल देखना है तो 40 का टेबल, यही होता है ना, मल्टीपल ऑफ 40। तो बेटा हम 40 के टेबल लिख देते हैं। तो 40, 80, 4 का टेबल लिख दो। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, आगे जीरो लगाते जाओ। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 हो गया, 4 6 जा 24, 4 8 जा 4 6 जा होगा, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 और 400, ये हो गया। अब बोला है कि वो नंबर बताने हैं मल्टीपल जो 3 1 10 और 4 1 10 के बीच में हों। तो 3 1 10 और 4 1 10 के बीच में कौन नंबर दिख रहे हैं? 3 1 10 से ऊपर है, ये नंबर हो गया, ये नंबर हो गया और ये नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गए। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? आपका आंसर हो गया आपका 320, 360 एंड 400। ठीक है, 320, 360 एंड 400। यही पूछ रहा था, मल्टीपल ऑफ 40 पूछ रहा था जो 310 और 410 के बीच में लाई करें, इसके बीच में रहे। तो हमने निकाल लिया इसके बीच के नंबर, आ गया आंसर हमारे। ठीक है बेटा, अब चलो आते हैं फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? ए पार्ट बोल रहा है बेटा, आई एम ए नंबर लेस देन 40, आई एम ए नंबर लेस देन 40, नंबर 40 से कम है। वन ऑफ माई फैक्टर इज 7, और हमारा एक फैक्टर 7 है। द सम ऑफ डिजिट इज 8, और 2 डिजिट जो आएंगी उनका यदि हम ऐड करें, उनको ऐड करें तो सम ऑफ डिजिट क्या है? 8 है। मैं एक ऐसा नंबर हूँ जो 40 से कम हूँ। मैं एक ऐसा नंबर हूँ जो 40 से कम हूँ और हमारा एक फैक्टर 7 है और सम ऑफ डिजिट उसमें से 8 है हमारे नंबर का। चलो देख लेते हैं बेटा। वन ऑफ माई फैक्टर इज 7, इतना ध्यान देना, एक फैक्टर 7 है उसका। अब 7 किनका फैक्टर होगा? देखो जरा, 7, 14, 7 का टेबल लिख दो, 7 का टेबल लिख दो। 7 2 या 14, 21, 28, 35, 42 लिख दिया, ऐसा ही है। लेकिन ये चूंकि 40 से कम बोल रहा है ना, 42 तक ही हमने लिखा, 40 से कम। अब बोल रहा है, यही तो होते हैं ना फैक्टर ऑफ 7, फैक्टर ऑफ 7 तो यही होते हैं। 1 भी लिख लो, बोलोगे कि सर 1 नहीं लिखा, 1 और 7 ये। अब ये कंडीशन तो हो गई, एक कंडीशन तो हमने देख लिया कि लेस देन 40 यहीं तक लिख दिया, मतलब वो नंबर यहीं तक रहेगा, इसके आगे नहीं जाएगा, 35 के आगे नहीं जाएगा। दूसरा कंडीशन देखो, द सम ऑफ माई डिजिट इज 8, इसमें कौन से ऐसे नंबर हैं कि 2 डिजिट को यदि हम जोड़ दें तो 8 आ जाए? उसमें तो केवल एक ही नंबर हमको दिख रहा है और वो नंबर है 35, क्योंकि 35 में यदि हम देख लें तो 3 और प्लस 5 क्या हो जा रहा है? 8 हो जा रहा है। सम ऑफ डिजिट 35 का, ठीक, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। तो आंसर हमारा क्या हो गया बेटा? वो नंबर कौन सा है? 35। मैं कौन सा नंबर हूँ? 35 हूँ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। ये तो हो गया आपका ए वाला पार्ट। बी क्या बोल रहा है? आई एम ए नंबर, मैं एक ऐसा नंबर हूँ लेस देन 100, जो 100 से लेस हूँ। 2 ऑफ माई फैक्टर्स आर 3 एंड 5, और हमारे 2 फैक्टर्स हैं 3 और 5। वन ऑफ माई डिजिट इज 1 मोर देन द अदर, और जो डिजिट्स हैं हमारे उसमें से एक डिजिट अगले 1 ज़्यादा है। ठीक, चलो देखते हैं बेटा। सबसे पहले ध्यान देना,
टू ऑफ माई फैक्टर्स आर 3 एंड 5। 3 एंड 5 बता रहा है कि हमारे दो फैक्टर 3 एंड 5 हैं। थ्री का फैक्टर देखो और 5 का फैक्टर देखो। थ्री और 5, इन दोनों को यदि हम देख लें बेटा तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 ये कितना आ जाएगा? 15 आएगा ना। कितना आ गया? ये 15। अब लिख लो आप फैक्टर्स ऑफ 15 इक्वल टू 15 का टेबल। 15 1 तो रहेगा ही, 15 30 45 1, इसमें कहाँ 1 आएगा? ये हो गया 45, 60 75 90 15 का टेबल 90 तक लिख दो क्योंकि लेस देन 100 है ना, लेस देन 100 है। अब यहाँ पे देखो आप, ये हमारे नंबर आ गए, ये हमारे नंबर आ गए, लेकिन उसमें सेकंड वाली शर्त क्या है कि वन ऑफ माई डिजिट इज़ वन मोर देन द अदर, कि जो नंबर हैं उसमें से एक डिजिट दूसरे नंबर से एक ज़्यादा है। तो वो तो यही दिख रहा है 45। कौन सा है? 45। 5 ज़्यादा है ना, 4 से 1 डिजिट ज़्यादा है। तो ये हो गया बेटा आपका ये आंसर 45। अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? अ नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। इन्होंने कहा कि अ नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नंबर, मतलब किसी नंबर के यदि फैक्टर्स को हम ऐड कर दें और वो नंबर से ज़्यादा डबल हो जाए तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर। उस नंबर क्या बोलेंगे? परफेक्ट नंबर। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला इसे 28, तो बोला कि 28 करके 28 का आप क्या लिखिए? फैक्टर्स। तो 28 का फैक्टर्स हमने लिखा बेटा, तो क्या लिखा? 1 2 1 2, आगे देखो 3 होगा क्या? नहीं, 4। एक एक नंबर चेक करो किसकी टेबल में आ रहा है, किसकी टेबल में नहीं आ रहा है। ठीक है, हमको चेक करना है कि किसकी टेबल में आ रहा है, किसकी टेबल में नहीं आ रहा है। तो 1 तो ठीक है, 2 की टेबल में है, 4 की टेबल में है, 5 में नहीं, 6 में नहीं, 7 में है, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 12 13 14 में है, और फिर 28 में। 28 के फैक्टर्स हैं। अब इन नंबर्स को ऐड कर दो बेटा, ज़रा इन सारे नंबर्स को ऐड करो। इन जब सारे नंबर को ऐड करते जाओगे तो देखो क्या आएगा। ये तो 28 14 7 और 4 11 और 3 14 14 28, ये देखो इसका सम आएगा 56। तो ये सारे जो फैक्टर्स आए, इन फैक्टर्स को यदि हमने ऐड कर दिया तो वो इस नंबर का डबल आ गया, और इस तरीके से हम इसको क्या बोलते हैं कि ये परफेक्ट नंबर है। कौन सा नंबर है बेटा? परफेक्ट नंबर। तो ये 28 क्या हुआ? परफेक्ट नंबर। ठीक है, अब आ जाओ आगे क्या बोल रहा है। फाइंड अ परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 एंड 10। आगे ये बोल रहे हैं कि आप 1 से लेकर 10 के बीच में परफेक्ट नंबर को फाइंड आउट करिए। 1 का देख लीजिए, हम फाइंड आउट कर देते हैं। 1 का पहले फाइंड आउट कर दें तो 1 का तो 1 ही होगा, तो ये तो होगा ही नहीं।
2 का देख लो बेटा, 2 का 1 और 2 फैक्टर होगा, ये भी नहीं होगा। कहाँ हो, 2 और 1 3 ही हो रहा है। 3 का देखो, 3 का कौन सा हुआ, 1 और 3, ये भी नहीं हुआ, ये तो 4 हो रहा है। 4 का देखिए, 4 का 1 होगा, 2 होगा फैक्टर और 4 होगा, तो 4 2 7 और 1 8, डबल नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा। 5 का देख लेते हैं, 5 का 1 और 5, ये भी नहीं होगा, 10 होना चाहिए सम। 6 का चेक करिए, 6 का क्या होगा, 6 का होगा 1 2 3 और 6, तो 6 3 9 1 10 12, हाँ ये हो गया, इसका देखिए सम आ गया 12, ये डबल है, ठीक है, 6 का ये डबल है 12। 7 का देख लेते हैं, 7 का 1 और 7 नहीं होगा। 8 का देख लेते हैं, 1 2 4 और 8, 8 4 4 2 6 7 नहीं होगा, ठीक है, ऐड करने पे 16 नहीं आएगा। 9 का देख लो बेटा, 1 3 6 1 3 और 9 नहीं होगा। 10 का देख लो, 1 2 5 और 10, 5 2 7 1 8 नहीं होगा। मतलब 1 to 10 के बीच में केवल एक नंबर मेरे पास है, कौन सा नंबर, 6, जो परफेक्ट नंबर है। ओनली कौन सा नंबर, ओनली 6, ठीक, ये हो गया। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं बेटा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, क्योंकि ये जो नंबर है हम इसका फैक्टर्स निकालेंगे और देखेंगे कि फैक्टर को ऐड करने पे यदि वो उस नंबर से डबल आ रहा हो, जैसे 6 का हमने फैक्टर निकाला तो फैक्टर आया 1 2 3 6, अब इसको ऐड करो, 6 3 9 2 11 और 1 12, अब ये 6 का डबल है ना, इसका मतलब ये 6 जो है कौन सा नंबर हुआ, परफेक्ट नंबर हुआ, बिटवीन 1 to 10। अब 1 से लेकर 10 के बीच में देखो सारे नंबर ऐसे नहीं है, केवल एक नंबर मिलेगा आपको, कौन सा नंबर, 6 वाला नंबर, ठीक है। अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। चलो कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। 24 का फैक्टर क्या होगा बेटा, इसका कॉमन फैक्टर निकाल, 24 का पहले फैक्टर निकाल लो। 24 का फैक्टर होगा आपका 1 2, मतलब किस किस नंबर से फाइनली डिवाइड हो जा रहा है, 4 1 से हो जाएगा, 1 तो हो ही जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 5 से नहीं 6 से हो जाएगा, 7 8 से हो जाएगा, 9 10 11 12 से हो जाएगा, 13 14 15 16 फिर 24 से होगा। और 28 का क्या होगा, 1 से होगा और 2 से होगा, 3 से नहीं होगा, 4 होगा, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 से होगा, फिर 14 से होगा, फिर 28 से होगा, ठीक है, इतना। अब इसमें क्या निकालना है हमको, कॉमन फैक्टर, ये निकालना है ना कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर देख लीजिए कौन सा है, 1 तो है ही है, 2 है, 4 है और कोई नहीं, तो कॉमन फैक्टर हो गए 1 2 और 4, ठीक है। अब देख लेते हैं बेटा बी वाले को, बी वाला भी ऐसे ही करना है, बी वाला भी सिंपली ऐसे ही करना है। अब बी को देख लेते हैं, बी वाला पार्ट क्या है, 4 8 एंड 12, तो 4 को लिख लीजिए, 4 का क्या हो गया 1 2 और 4, 8 का लिख लिया हमने, तो 8 का क्या हो जाएगा 1 2 4 और 8, और 12 का क्या होगा बेटा 1 2, फैक्टर निकालना है, 1 2 3 6 और 12। अब कॉमन फैक्टर इसका देख लो, कॉमन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, देख लो, कॉमन 1 है, 2 है, इसमें 4 छोड़ दिए क्या, इसमें देखो 4 छोड़ दिए ना, 4 से भी तो होगा, 1 है, 2 है और 4 है। कॉमन फैक्टर 12 में 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 12 भी होगा, तो 1 2 4 बेटा किस में है, तीनों में है, तो ये हो गया आपका कॉमन फैक्टर, ये हो गया इसका आंसर, ये इसका आंसर। इसी तरीके से आपको किसका करना है, सी का करना है, और इसी तरीके से आपका
डी का करना है। ठीक है बेटा, चलो सी का भी कर देते हैं, सी का भी निकाल देते हैं कॉमन फैक्टर। सी वाला पार्ट क्या बोल रहा है, 4, 4 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 2 4। ये तो सी वाला ही मैंने किया था, ये सी वाला ही है, ये बी वाले को कर लेते हैं। सी को पहले कर दिया, बी किया ही नहीं। चलिए बी वाले को कर लेते हैं बेटा, बी। इसको कह देते हैं कि ये कौन सा है, सी, ये सी। बी वाले को देखिए 35 एंड 50, तो 35 का क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 से तो जाएगा, 8 9 10 11 12 13। टेबल देखिए किसकी टेबल में 35 आता है, किसकी किसकी टेबल में 35 आता है, हमको यही चेक करना है। तो 1 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में, 7 की टेबल में, और 7 के बाद फिर 35। और दूसरा क्या है, 50। दूसरा नंबर कौन सा है, 50। दूसरा नंबर लिख लीजिए 50। 50 का आराम से निकाल लीजिए। 50 कहाँ कहाँ आएगा, 1 में आएगा, 2 में आएगा, 5 में आएगा, 10 में आएगा, 25 में आएगा, और 50 खुद में आएगा। अब इसका कॉमन फैक्टर देख लो बेटा क्या होगा, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या हो गया, कौन कौन है, 1 तो कॉमन है, यहाँ 5 कॉमन है, और कौन सा कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर हो गया आपका 1 और 5। ठीक है, अब डी वाला देख लीजिए, डी वाला क्या है, 5, 5 का तो 1 और 5, 15 का 1 3 और 5, और 15 खुद, और क्या है 25, 25 का बेटा क्या होगा, 25 का हो जाएगा 1 5, 10 नहीं होगा, और 1 5, 25 का फैक्टर, 25 किसकी किसकी टेबल में आता है, 25 1 से स्टार्ट करिए, 25 को देखना, 1 5 और 25, उसमें क्या सोचना है। अब इसका निकाल दीजिए कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या हो गया, जो तीनों में है, 1 है, 1 तो ही है, और कौन सा है, 5 है, सब में 5 हो गया, 1 और 5। ठीक है, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ कंप्लीट। अब आते हैं बेटा किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फाइंड एनी 3 नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 25 बट नॉट मल्टीपल्स ऑफ 50। बोला कि कोई ऐसे 3 नंबर्स आप फाइंड करिए जो 25 के तो मल्टीपल हों लेकिन 50 के मल्टीपल्स ना हों। कर लेते हैं बेटा, सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, मल्टीपल ऑफ 25 क्या होंगे, 25 का टेबल, 25 का टेबल लिख दीजिए, 25 50 75 125 150 175 200 225 250 275। ये किसके लिख दिए हमने, मल्टीपल ऑफ 25। अब क्या लिख दें, मल्टीपल ऑफ 50, 50 का मल्टीपल, ये हो गए 50 100 150 200 250 300, ऐसे हो गए। अब 3 हमको देखना है जो 25 के तो मल्टीपल हैं लेकिन 50 का नहीं है। देख लो कौन ऐसे 3 नंबर हैं जो 25 में हैं लेकिन इसमें नहीं है। अब यहाँ देखिए 75 इसमें नहीं है,
इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 3 नंबर हमारे कौन हो गए? 75, 125 और 175। ये 3 नंबर हमारे हो गए जो इस लिस्ट में नहीं है। ठीक है बेटा। इसी के साथ बेटा आज का क्लास हम फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू बेटा।